अब हमारी सरसों की फसल पे फूल आना स्टार्ट हो चुका है। अब हमें कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसा खाद है, कौन सी ऐसी स्प्रे है जो हमें अब प्रयोग करनी चाहिए जिससे हमारी सरसों में ज़्यादा फली बने, दाना मोटा हो और जो हमारा उत्पादन है वो 2 क्विंटल से ऊपर ही ऊपर जाए प्रति बीघा। यानी 1 एकड़ खेत में 10 से 12 क्विंटल सरसों आसानी से निकलनी चाहिए। किसान भाइयों, ये फसल हमारी 60 दिन की हो चुकी है और 60 दिन के आसपास आपकी सरसों की फसल में फूल आने लगता है। इस समय पे हमें एक स्पेशल स्प्रे की आवश्यकता पड़ेगी। किसान भाइयों, अगर हम बेसल डोज में जो मैंने खादें बताई थी, अगर आपने सारी वो डाली हैं और पहले पानी पे जो मैंने बताया था वो भी डाल लिया है, तो निश्चित रूप से आपकी सरसों की फसल ऐसी ही खड़ी होगी या इससे भी अच्छी हो सकती है। लेकिन कई कमेंट आते हैं कि मेरी तो 50 दिन की फसल होगी, अभी तक बिल्कुल पत्ते मरे मरे से हैं, फूल भी आ रहा है तो बहुत ही हल्का है, बहुत अच्छी मेरी ग्रोथ नहीं है। किसान साथियों, ये सारी की सारी कमी बेसल डोज और पहले पानी की है। जब फसल वेजिटेटिव ग्रोथ पे रहती है, जब बन के चलती है नीचे से, तब उसको सबसे ज़्यादा खाद की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि बेसल डोज पे और पहले पानी पे हमें सभी फसलों में विशेष खादों का ध्यान रखना चाहिए। जिस भी प्रकार की फसल है उसी प्रकार के खाद हमें देने पड़ते हैं। अगर हम ऐसी फसल बो रहे कि जिसमें हमें बहुत ज़्यादा कल्लों की आवश्यकता पड़ेगी तो अलग खाद होंगे, हमें अगर तना मोटा करना है तो अलग खाद होंगे। तो किसान साथियों, अगर आपकी फसल बिल्कुल कमज़ोर है, आपने उन खादों का इस्तेमाल नहीं करा, तो आप इस समय पे एनपीके का एक बैग डाल दीजिए और उसके साथ साथ आपको जो मैं स्प्रे बताऊंगा वो करनी है। और अगर आपकी फसल अच्छी है, आपने बेसल डोज भी अच्छी इस्तेमाल करी है, पहले पानी पे भी आपने अच्छे खाद इस्तेमाल करे जो हमने बताए थे, तो केवल आपको ये स्प्रे करनी है। इस स्प्रे के करते ही आपकी सरसों की फसल फलियों से झूम उठेगी, दाना जो बनेगा वो निश्चित रूप से मोटा बनेगा और किसान साथियों, ग्रोथ भी आपकी सरसों की इतनी ज़बरदस्त होगी। देखिए, बहुत अच्छी सरसों की फसल चल रही है, लेकिन इससे भी बेस्ट रिजल्ट आपको केवल 7 दिनों में दिखाई देंगे, क्योंकि स्प्रे के माध्यम से हम बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्मूला सरसों को देने वाले हैं और बहुत ही कम खर्च में। किसान साथियों, बहुत ही कम खर्च में आपकी जो सरसों की फसल है वो 1 एकड़ में 12 क्विंटल से कम नहीं निकलेगी बिल्कुल भी। अगर आपकी सरसों की फसल इस टाइम पे ऐसी खड़ी है और ये स्प्रे अगर आप अपनी सरसों की फसल में लगा देते हैं, किसान साथियों, आपको लेना है 1 केजी प्रति एकड़ 13-045। आपको यही लेना है, इसके अलावा दूसरा ग्रेड मत लेना। 13-045, इसके अंदर 13% नाइट्रोजन और 45% पोटाश की मात्रा रहती है। और इसके साथ आपको लेना है बोरोन। बोरोन किसान भाइयों, पोलिनेशन की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ा देता है और जो दाने बनते हैं वे भी आपके बहुत सुदृढ़ और बहुत मोटे बनेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट इस कॉम्बिनेशन का आपको मिलेगा। अब बोरोन की मात्रा जो है वो आपको लेनी है प्रति टंकी। अगर आप 15 लीटर की टंकी ले रहे तो 1 ग्राम मात्रा आपको डालनी है केवल बोरोन की, 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं करनी। अगर 20 लीटर की टंकी है तो 20 ग्राम। आप लिक्विड बोरोन बाजार में आपको मिल जाएगा आसानी से, वो लेके आइए। और 13-045 1 केजी प्रति एकड़, इससे ज़्यादा मात्रा बिल्कुल नहीं लेनी किसान भाइयों, वरना फूल झड़ने की समस्या भी आ सकती है। इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेनी। तो 1 केजी 13-045 और बोरोन प्रति 1 लीटर 1 ग्राम, आप ये दोनों लीजिए और अपनी सरसों की फसल पे स्प्रे कर दीजिए। 1 एकड़ खेत में कम से कम 8 से 10 टंकी आपको लगानी है। 8 लगाएंगे तो भी काम हो जाएगा किसान भाइयों, लेकिन इससे कम नहीं लगानी, नहीं तो जो खाद है वो हैवी हो जाएगी और उसका भी दुष्प्रभाव हमारी फसल पे आ सकता है। तो किसान साथियों, ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल इस बार करके देखिए, आपकी जो फलियां हैं वो डबल बनेंगी और कोई भी फली बिल्कुल भी पतली नहीं रहेगी, दाने बिल्कुल इकसार होंगे सारी फलियों में और निश्चित रूप से उत्पादन पे बहुत ही ज़बरदस्त असर इस स्प्रे का पड़ेगा। और इसके बाद आपको कोई भी खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अन्य इन 3 डोज में ही, जो बेसल डोज मैंने बताई थी, जो पहले पानी पे बताया था, और जो अब ये खाद स्प्रे के माध्यम से हम देने वाले हैं, उसी से ही आपकी सरसों की फसल बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आपको निकाल के देगी। धन्यवाद।